एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 14 जिसका कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। देख सकते हैं आप कि यहाँ 13 अप्रैल 2026 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है और 4 मई तक लास्ट डेट है, यानी 31 मार्च को जो आना था वो 13 अप्रैल को रिलीज़ किया गया है। 10-12 दिन का डिले है, तो इसमें कोई इतना इशू है नहीं। और एक चीज़ यहाँ सबसे पहले आप गौर कर सकते हैं कि 13 अप्रैल से 4 मई तक इसका जो डेट है, पीरियड है फॉर्म भरने का। उसके बाद फ़ी पेमेंट का है 5 मई को। करेक्शन अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है किसी स्टूडेंट से तो 11 से 13 तारीख तक करेक्शन का विंडो रहेगा। लेकिन ये सबसे ज़रूरी देख सकते हैं, एग्ज़ाम जो टेंटेटिव दिया है जून, यानी अप्रैल मिड में नोटिफिकेशन दे के हो सकता है वो जून लास्ट में एग्जाम कंडक्ट करवा ले, यानी 2 से ढाई महीने के अंदर एग्जाम होगा। इस हिसाब से आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या पता सीजीएल का भी नोटिफिकेशन रिलीज कर दे, क्योंकि इसके पहले जो कैलेंडर आया था उसमें सिलेक्शन पोस्ट और सीजीएल दोनों का एक साथ ही दिया गया था कि 31 मार्च को ही आएगा, तो हो सकता है उसका भी आने वाला हो। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि सिलेक्शन पोस्ट के बारे में हम डिटेल में भी जानेंगे। ओवरऑल पहले नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद एक और जो वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा कि किस पोस्ट को आप फिल कर सकते हैं, जनरल वैकेंसी कौन सी है, डिटेल क्वालिफिकेशन वाली जो आप फिल कर सकते हैं। देखिए एक एक करके इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2 जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस पोस्ट आर गिवन एट एनेक्जर 3। सबसे नीचे है वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी 3000 प्लस वैकेंसी है इसमें टोटल मिला के, लेकिन सबके लिए सारे स्टूडेंट्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जैसे कि सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सब में फॉर्म फिल कर देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन चेक करेंगे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड से। आप लॉगिन करेंगे अपने एसएससी साइट पे। उसके बाद पोस्ट सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 14 सेलेक्ट करके फिर ईयर सेलेक्ट करके पोस्ट डिटेल में अलग अलग रीजन वाइज, सेंट्रल रीजन, वेस्टर्न रीजन, एनईआर, एसआर, के इस सब में आप एक एक जाके सारे पोस्ट का देखेंगे डिटेल क्वालिफिकेशन की आपका जो क्वालिफिकेशन है उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऐसा आप करते हैं कि कोई भी ब्लाइंडली फॉर्म फिल कर देते हैं तो सबसे पहले तो नुकसान क्या होगा, सबसे पहले आपका जो आशा होगी कि हाँ मैं एग्जाम दूंगा सिलेक्शन हो जाएगा, वो गलत है। किसी भी स्टेज पे जब स्क्रूटनी होगा तो आपको वहाँ डिस्क्वालीफाई किया कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसलिए पहले यहाँ दिया गया है कि आप चेक करें रीजन वाइज क्या क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट की, ये वाला लिंक है। ठीक है, और लॉगिन करके भी आप जब देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। आगे देखते हैं कि ये 2.2 ये भी एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि सारे स्टूडेंट को लगता है कि अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपने भरा CR, WR, SR, NER, ठीक है, NR, इस सब में आपने फॉर्म भरा। इसमें CR में जो सेंट्रल रीजन का जो होगा पोस्ट, कोई भी पोस्ट कोड होगा एग्जाम्पल 11034 इतना होगा, WR का होगा, SR का, सब में अगर एक आपने भर दिया तो ये आपको ऐसा ना लगे कि एक बार ही फी पेमेंट करना पड़ेगा। जितने फॉर्म भरेंगे पोस्ट कोड वाइज, जैसे 5 पोस्ट कोड का अलग अलग आपने भरा है तो 5 बार आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आपने 5 पोस्ट कोड के लिए किया तो आपको 500 रुपये लगेंगे। किसको नहीं लगेंगे, SC, ST, वुमन और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको वो फीस से एग्जम्प्टेड है, उनको पैसे नहीं लगेंगे। बाकी के जो कास्ट है, ठीक है, कैटेगरीज में उनको फी पेमेंट होगा 100 रुपये का। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि आपने 5 पोस्ट कोड के लिए भरा था, 500 रुपये का पेमेंट तो हो गया, लेकिन एग्जाम कितने देने हैं। मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन बेस्ड का आपने 2 भरा है, ठीक है, 10+2 का 2 भरा है और मैट्रिकुलेशन लेवल का 1 भरा है, तो आपको ये नहीं कि 5 एग्जाम देने हैं, आपको 3 एग्जाम देने हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी आप पोस्ट कोड का फॉर्म फिल करेंगे लेकिन एग्जाम उसका एक ही होगा। ठीक है, तो ग्रेजुएशन लेवल के सारे आप 2 भरें या 20 भरें, एग्जाम आपका एक ही दिन होगा ग्रेजुएशन लेवल के लिए। ठीक है, 10+2 का 2 भरें या 10 भरें, एक ही एग्जाम होगा 10+2 लेवल का, और मैट्रिकुलेशन का एक ही लेवल। फी अलग अलग पे करना है, लेकिन एग्जाम जो होगा वो क्वालिफिकेशन वाइज जो भर रहे हैं वो एक ही होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्योंकि ये बार बार वो आता है। अब देखिए इसमें है जो रिजर्वेशन जो क्लेम करने वाले हैं, SC, ST, OBC, EWS जो भी है, उनका एक क्रूशियल डेट लिखा हुआ है यहाँ कि देखिए द क्रूशियल डेट फॉर द पर्पस विल बी कितना होगा, 4/5/2026। ठीक है, 4 मई 2026 होगा। यहाँ भी देख सकते हैं इसके लिए भी, जैसे EWS के लिए है, EWS के लिए क्या होगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 26-27 में जो बनेगा वो वैलिड होगा। और कब तक होगा यहाँ देख सकते हैं, ये वाला 3.4 जो है वो आप आराम से पढ़िए, क्योंकि ये बाद में ये इशू आ सकता है। हो सकता है आपका कैटेगरी वाइज रिजल्ट आया हो और बाद में वो वैलिड ना माने आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट को और आप क्लेम नहीं कर पाएँ, तो उस समय हो सकता है रिजेक्शन का सामना करना पड़ जाए। तो कितना है, 4/5/2026। ठीक है, अब देख सकते हैं आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, सब यहाँ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, एज रिलैक्सेशन भी है। उसके बाद आगे देखिए एज रिलैक्सेशन में क्या है कि पहले तो एज क्राइटेरिया 18 से 25, 18 से 27, 18 से 30, 18 से 28 ये सब है। ठीक है, रिलैक्सेशन किस किस के लिए है वो यहाँ देख सकते हैं, SC, ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, बाकी की कैटेगरी के लिए देख सकते हैं। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी है, जिसका कि 3 साल रेगुलर सर्विस हो गया है, ठीक है, 4/5/2026 तक, तो उनको अप टू 40 ईयर्स है। लेकिन किसके लिए, ग्रुप C पोस्ट के लिए। ठीक है, ग्रुप C पोस्ट के लिए, ग्रुप B अगर कोई पोस्ट होगी इसमें तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आपका एज जो है क्राइटेरिया उससे आप बियॉन्ड जा रहे हैं तो। आगे देख सकते हैं, अब सीधा सीधा हम चलते हैं 11 नंबर पॉइंट पे जो इम्पोर्टेंट है।
देखिए 11 में हाउ टू अप्लाई, देखिए इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। एक जो फर्स्ट टाइम कोई फॉर्म फिल करने वाले हैं तो उसके लिए भी पूरा यहाँ दिया गया है। अगर फर्स्ट टाइम आप करने वाले हैं तो आप अपने हिसाब से, अपनी मंशा के हिसाब से सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। मोबाइल नंबर, 10th का जो रोल नंबर है वो, ठीक है, और आधार नंबर सबसे वेरीफाई करना है। माई एसएससी का एक ऐप होगा, वो भी डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद जाके आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। दूसरे टाइप के स्टूडेंट वो हैं जो भर रहे हैं कुछ सालों से, उनको तो पता होगा कि सीधा जाना है एप्लीकेशन पे जाके, अभी जो सिलेक्शन पोस्ट उसमें शो कर रहा होगा उस पर क्लिक करके आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके जो जो पूछेगा वो भरना है। लाइव फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, ये सारे। और लास्ट में क्या है कि सब ठीक से डालना है, और उसके बाद आपको आधार वेरिफिकेशन करके पेमेंट करना है अगर आप एग्जाम्प्ट नहीं हैं तो, ठीक है। 5 तारीख तक है, 5 मई 2026 तक है, देख सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है यहाँ। 5 तारीख तक आप कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट। आगे हम चलते हैं, विंडो करेक्शन 11 तारीख। अगर कुछ मिस्टेक हो जाए, ये बाद के लिए दिया गया है, इसमें अलग चार्जेज होते हैं, ठीक है। 200 रुपये और 500 रुपये अलग क्राइटेरिया है, लेकिन आपसे मिस्टेक ना हो ये ध्यान रखा जाए, ठीक है। आगे हम देखते हैं सेंटर की बात। तो अगर फर्स्ट टाइम आप भर रहे हैं तो आप यहाँ सेंटर एक बार चेक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 14 में मेंशन है कितने एग्जामिनेशन सेंटर है सिटी वाइज, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका केरला रीजन है, मध्य प्रदेश है, नॉर्थ ईस्टर्न है, नॉर्दर्न है, नॉर्थ वेस्टर्न है, साउदर्न है और वेस्टर्न है, ठीक है। कहाँ कहाँ आप दे सकते हैं वो यहाँ दिया गया है, ठीक है। आगे हम चलते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे। तो क्या एग्जामिनेशन स्कीम है इसमें? सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही एग्जाम इसमें होता है। एक एग्जाम होगा, उसके बाद डायरेक्ट स्क्रूटनी पे जाएगा। ऑनलाइन सबसे पहले आप सबमिट करेंगे, वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद यूजर डिपार्टमेंट आपका डीबी करवाएगा। पहले डीबी एसएससी रीजनल ऑफिस में ही किया जाता था, लेकिन अब क्या है कि डिपार्टमेंट जो है, जो भी आपको डिपार्टमेंट अलॉट होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। सिर्फ ऑनलाइन वेरिफिकेशन एसएससी करेगा, ठीक है। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, देखिए 4 सेक्शन होगा, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश। 25-25 क्वेश्चन होंगे, 50-50 मार्क्स के होंगे। प्री जो है, जैसे सीएचएसएल का हो चाहे वो सीजीएल का हो, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो पर क्वेश्चन 2 नंबर के और 0.5 का नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो इस हिसाब से एक ही एग्जाम होगा इसमें। उसके बाद डायरेक्ट आपका क्या है, स्क्रूटनी का मामला आएगा, ठीक है। अगर आप प्री सीबीटी जो है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है, आप पास कर लेते हैं। दो देखिए यहाँ क्या है, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। हिंदी और इंग्लिश में आप चेंज करके आप एग्जाम अपना अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे सिलेबस है, मेट्रिकुलेशन लेवल का क्या सिलेबस है, 10+2 का क्या सिलेबस है और ग्रेजुएशन लेवल का क्या सिलेबस है। सिलेबस भी आप डिटेल में यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसमें इतना बताने की ज़रूरत है ही नहीं। और लास्ट में अगर हम देखें, देखिए क्या है कि जो एग्जामिनेशन आप देने जाएंगे तो वहाँ क्या क्या ले जाना है, वो कोई भी एक फोटोग्राफ का है, वो तो बात की बात है। अभी आप पहले फॉर्म भरिए। डीबी का मामला है, डीबी में क्या होगा, कैसे होगा, वो भी बात की बात है। पहले आप फॉर्म भर के और एररलेस फॉर्म भरिए ताकि आपको करेक्शन में ना जाना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट हम सीधा सीधा देखते हैं कि 19.8 ये जो पॉइंट है सबसे जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आप जिस एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उसमें क्या सीन होने वाला है। 19.8 में अगर देखेंगे कि जो भी इसमें क्या एक अलग अलग पोस्ट कोड होता है, तो अलग अलग वैकेंसी होती है। इसमें 5 वैकेंसी, 10 वैकेंसी, 1 वैकेंसी, 50 वैकेंसी, ऐसे करके। तो यहाँ सीधा सीधा दिया गया है कि इन द रेशियो ऑफ 1:30 फॉर अप टू 5 वैकेंसीज फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट। जैसे मान लेते हैं, और फिर बी नंबर देखिए कि 1:15 में 5 वैकेंसी और मिनिमम 150। तो इसका मतलब क्या है, ये मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि 10,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया किसी एक खास पोस्ट कोड के लिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि वैकेंसी जो थी वो 10 ही वैकेंसी थी, ठीक है, 10 वैकेंसी थी। कैटेगरी वाइज भी अगर आप बाइफरकेट कर ले तो टोटल मिला के 10 वैकेंसी है। तो कितने स्टूडेंट को क्वालिफाई करवाया जाएगा, उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगा, ठीक है। अगर देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अप टू 5 वैकेंसी, अगर 5 ही वैकेंसी है तो 1:30 के रेशियो में पास करवाया जाएगा। और 5 से ज़्यादा है, मान लीजिए मैंने अभी 10 वैकेंसी बोला, कोई पोस्ट कोड है WR11034, इतना है, ठीक है, और 10 वैकेंसी है उसमें, तो इसके हिसाब से 150 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करवाया जाएगा, ठीक है। बाद में क्या होगा, बाद में ये भी इसमें है सिस्टम कि अगर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया तो रिवाइज रिजल्ट भी वो दे सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मान सकते हैं कि जो भी पोस्ट कोड के लिए आप फॉर्म फिल करने वाले हैं उसमें जितनी भी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, अगर 5 से कम है या 5 तक है तो 1:30 के रेशियो में स्टूडेंट को पास करवाया जाएगा, और 5 से ज़्यादा है तो 1:15, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये समझना है कि फॉर्म कितना भी फिलअप हो उतने स्टूडेंट्स में आपको आना है टॉप लिस्ट में, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। इस हिसाब से इसमें होता है क्राइटेरिया। अब देखिए 19.11 में क्या है कि इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक ही एग्जाम है, जहाँ कि मैंने बोला एक एग्जाम तो है, लेकिन उसके बाद डिपेंड करता है, जब आप डिटेल पोस्ट कोड चेक करेंगे तो उसमें होगा, किसी में स्किल टेस्ट होगा तो बाद में आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, किसी में स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा तो वो बाद में आपसे लिया जाएगा, ठीक है। तो स्किल टेस्ट अगर आप जैसे स्टेनोग्राफर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, इस सब टाइप की अगर पोस्ट है, ठीक है, ग्रुप बी पोस्ट होती है डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी, तो उसमें स्किल टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगी। ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम हो गया, ठीक है। तो अगर उसमें मेंशन है आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशन में तो आपका स्किल टेस्ट करवाया जाएगा एग्जाम के बाद, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, बाकी यहाँ डीवी के बारे में सब लिखा हुआ है। लास्ट में हम देख लेते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी है, वैकेंसीज़ कितनी है वो हम देख लेते हैं एक बार। देखिए वैकेंसी जब आप चेक करेंगे तो देखिए ये जो लिंक दिया हुआ है यहाँ, यही लिंक है जिसमें से आप पोस्ट कोड चेक कर सकते हैं, आइदर
और आप पहले लॉगिन करिए अपने ऑफिस रजिस्ट्रेशन नंबर से और पासवर्ड से। उसके बाद उसमें सिलेक्शन पोस्ट सेलेक्ट करके ईयर सेलेक्ट करके फेज़ 14 सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और कैसे सेलेक्ट करना है आपको, जैसे कि एक बार ओवरऑल आप फ़ोन में या कैसे भी यहाँ देख लीजिए कि अगर आपकी जनरल क्वालिफिकेशन है तो जनरल क्वालिफिकेशन में एक तो आईडिया ऐसे ही लगता है नर्सिंग ऑफिसर, इसमें डिटेल क्वालिफिकेशन में होगा ही होगा कुछ नर्सिंग या मेडिकल से रिलेटेड क्वालिफिकेशन। इसके लिए वैसे ही आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। जिसे हम देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल, तो ये नाम से लगता है कि नॉन टेक्निकल पोस्ट है, तो ये सिंपल क्वालिफिकेशन होगी, लेवल 1 की पोस्ट है। तो आप क्या करेंगे, इसका जाके एक बार लिस्ट बनाइए और डिटेल क्वालिफिकेशन एक बार चेक कर लीजिए कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। वैसे इस चैनल पे एक और वीडियो आएगी कि जनरल क्वालिफिकेशन वाले कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन सा फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल वैकेंसी की बात करें, यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी है। यहाँ SC में 346, ST 185, OBC 667, अनरिजर्व में है 1534, EWS में 271। टोटल जो वैकेंसीज हैं ESM में 101 है। 3003 वैकेंसी अभी टेंटेटिव है, क्योंकि जब तक फाइनल नहीं हो जाता, फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता हर एक पोस्ट का, तब तक टेंटेटिव ही रहता है, ठीक है। तो 3000 वैकेंसी प्लस आप मान सकते हैं। इसमें जो बताया ये एक ओवरऑल व्यू था कि कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या स्टेटस है, ठीक है, और क्या इसमें आपको सावधानी रखनी है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे पोस्ट कोड आपको डिटेल क्वालिफिकेशन चेक करना है। बाकी जो वीडियो एक दूसरी जस्ट इसके बाद आएगी, उसमें है कि आप कौन कौन सा फॉर्म फिल कर सकते हैं इजीली, जिसमें कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद।